नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्ती जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। अभी अभी हाल ही में हम आपको बताए थे कि डीआरडीओ का जो एग्जाम है वो आपका लगभग लगभग 40 से 50 दिन आपके पास है। किसी दिन नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि आपका इस दिन से एग्जाम है, क्योंकि पिछला बार का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हमने बता दिया कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। और पिछला बार जो डीआरडीओ का एग्जाम था उसमें नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन था वो बहुत ही कम था, लेकिन इस बार आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन को बड़ा कर दिया गया है और उसमें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो मैथ और रीजनिंग होता है, जिसमें से रीजनिंग तो लगभग लगभग सब कोई कर लेता है, थोड़ा सा पढ़ लेता है तो लगभग रीजनिंग हो जाता है। लेकिन दिक्कत आती है मैथ में कि मैथ को कैसे करें, और अगर इसमें नहीं कर पाए तो फिर रिजल्ट का भी आशा नहीं किया जा सकता है। तो इसी को लेकर के, मैथ को लेकर के लगातार हम आपके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि डीआरडीओ वाला बात, डीआरडीओ में पिछला बार भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपके साथ रहे हैं। काफी लोग ज्वाइन किए और काफी लोग इस बार में भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो मैथ है इसको आप किस ढंग से कंप्लीट करेंगे, कहाँ पे गलती करेंगे आप, और जिन गलती को अगर ध्यान में रख के आप चलते हैं तो मैथ अच्छा खासा 35+ तो आप आराम से करके आएंगे, क्योंकि इसका मैथ बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आने वाला है। तो आइए एक एक करके बात करेंगे। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि आपका यूट्यूब चैनल जो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट है, इस पे डीआरडीओ और बीटीएससी के लिए स्पेशल टॉपिक वाइज हम करा रहे हैं। सुबह में 10:30 बजे लाइव आते हैं, 2-3 क्लास हो चुका है इसमें, और कल से आपका आगे का क्लास भी शुरू हो जाएगा 10:30 बजे सुबह में। बीच बीच में कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये वादा है कि पूरा का पूरा मैथ खत्म करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं जाने देंगे। इस बात की भी गारंटी रहेगी, सारा कॉन्सेप्ट आपका यहीं से आएगा। इसमें एक एक टॉपिक वाइज करके एक दिन 2 दिन में एक एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं। पिछला बार जो कराया था हमने वो बहुत ज्यादा कराया था और तब बोले थे कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इस बार इतना रिसर्च हो गया है कि इतना सा कराएंगे और उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो सुबह में 10:30 बजे इस चैनल पे आइए हमारे साथ, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे एक एक गलती को लेकर के। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गलती क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं आज के डेट में, फार्मूला का किताब बहुत सारा आया हुआ है मार्केट में, और इसको लेकर के फार्मूला रटने में लगे हुए हैं। देख भाई, मैथ जो है कॉम्पिटेटिव का, वो सारा फार्मूला आप लगभग पढ़े होते हो, 8 से लेके 7 8 9 10th में लगभग पढ़े होते हो। सब कोई 10th पास करके ही आया है, मतलब इसको पढ़ा जरूर है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला रटने से आपका काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो केवल फार्मूला का किताब रट जाने से काम नहीं बनने वाला है। पहला गलती यहाँ पे आजकल ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, एग्जाम में जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। देख के क्वेश्चन लगता है कि अरे ये पढ़ा हुआ है, इसको कैसे बनाए कैसे करें, ये नहीं समझ में आता है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा गलती का बात करें हम, तो सबसे बड़ा गलती जो होता है कैलकुलेशन प्रैक्टिस न करना। हम बार बार कहते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो, और लगभग लगभग 90% गवर्नमेंट जॉब ऐसा है जिसमें मैथ का रोल है ही, वो आप टेक्निकल से करो या नॉन टेक्निकल से करो, आप आईटीआई किए हो या नहीं किए हो, अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो तो लगभग लगभग सब में आपको कुछ ना कुछ मैथ देखने को मिल जाएगा। तो हम बार बार कहते हैं कि ज्यादा नहीं, 1 से 2 महीने आप, 1 से 2 महीने आप क्या करो, तो 1 से 2 महीने 20-20 मिनट प्रतिदिन नियम बना लो, 20 मिनट, 20 मिनट, और डेली प्रैक्टिस करो। कभी एडिशन का, जोड़ का प्रैक्टिस कर लो किसी दिन माइनस का प्रैक्टिस कर लो, किसी दिन मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस कर लो, किसी दिन स्क्वायर का प्रैक्टिस कर लो, किसी दिन क्यूब का प्रैक्टिस कर लो, किसी दिन टेबल का प्रैक्टिस कर लो। इस तरह से 1 से 2 महीने अगर प्रतिदिन आप 20-20 मिनट दे देते हो तो आपका कैलकुलेशन इस लेवल पे हो जाएगा कि फिर कैलकुलेशन में आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि अभी हम कैलकुलेशन प्रैक्टिस बताएंगे, आप जाएंगे कैलकुलेशन ट्रिक यूट्यूब पे सर्च करेंगे, हजारों वीडियो मिल जाएंगे और वहां से आप वीडियो को देख लोगे और आपको लगता है कि हो गया हमारा कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो यहां से बात नहीं बनेगा। मैथ सीधा सीधा कहता है कि भाई जब तक हमको तुम पेन और
पेन से कॉपी पे लिख के बनाओगे नहीं, तब तक हम तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं, हम एग्जाम में तुमसे नहीं बनेंगे। तो केवल वीडियो देख लेने से आपका काम नहीं होगा। आज की डेट में जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो 9 10 11 12 हो गया, वो अक्सर यही मार खा रहे हैं। 90% लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 90% लोग ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि मैथ के भी लेक्चर को केवल वीडियो देख रहे हैं। और मैथ कहता है कि भाई वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग भी गलती कर रहे हो। ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सीधा वीडियो निकालो देख लो। तो कैलकुलेशन ट्रिक का वीडियो देख लेने से आपका काम नहीं बनेगा। हाँ, वीडियो देखो और उसका फिर प्रैक्टिस करो। आगे अगर तीसरा गलती का बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज ध्यान देना होता है। हम बार बार कहते हैं कि अगर आपके क्लास में, आप जहां पे भी क्लास कर रहे हो, जो भी क्लास कर रहे हो, अगर उसमें आपको 100% सारी चीजें समझ में आ रही है एक बार में, क्लास में ही, तो फिर मतलब कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्यों सर? इसलिए भाई कि अगर कोई भी कितना भी बढ़िया समझाने वाला हो, आप कितना भी टैलेंटेड हो, अगर नया चीज कुछ भी बताया जाएगा तो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको एक बार में समझ में आ रहा है, मतलब कि आपको नया कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। और नया कुछ नहीं बताया जा रहा, आप नया कुछ सीख नहीं रहे हो, तो फिर आप क्लास को कर क्यों रहे हो? तो होता क्या है कि आज की डेट में हर तरह का जो डिमांड है, लोग उसी का सप्लाई कर रहे हैं। यूट्यूब पे आते हैं, आसान आसान क्वेश्चन लेकर के, उसमें बकैती होगा, हवाबाजी होगा, और आपको लगेगा कि अरे बहुत मजा आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, और एग्जाम में गए तो क्वेश्चन बनता नहीं है। ऐसे हर जगह हो रहा है। तो इस पे ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि केवल इजी इजी क्वेश्चन करके और आप काम खत्म कर रहे हो। हमें एक गुरुजी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनका ऑफलाइन क्लास चलता था, बहुत अच्छा खासा। उस शहर में स्टार्टिंग में डिमांड था उनका, और उनके पास बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी। लेकिन जब बच्चे उनसे पढ़ के एग्जाम देना शुरू किए और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने लगा, तब पता चला कि अरे वो तो कुछ और ही कर रहे थे। अब क्यों? अब उनका था कि वो हर टॉपिक को रेशियो से पढ़ा देते थे। अब आप ही बताओ, जो लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं, क्या ये संभव है कि अर्थमेटिक के सारा टॉपिक केवल रेशियो से खत्म किया जा सके? नहीं। हाँ, हर टॉपिक में रेशियो लगाया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस हर टॉपिक में लगभग लगभग हैं। परसेंटेज हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेज हो गया। सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चन में रेशियो लगाए जा सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक रेशियो से नहीं खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि केवल इजी इजी क्वेश्चन करके तो नहीं आप पूरा फॉर्म में हो। बार्क वाले में यही हुआ था। आप लोग केवल अर्थमेटिक पढ़ पढ़ के, और सर हम तो इस बार 30 मार्क का बने हुए हैं, और थोड़ा सा बेसिक एडवांस का क्वेश्चन पूछ दिया गया और आप लोग लटक गए। तो आपके जो सिलेबस में है वो 10th तक का सिलेबस है, 10th तक का। और 10th तक के सिलेबस में आपको पूरा पढ़ना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो चौथा गलती जो आप लोग बार बार हम आपको बताते हैं कि भाई मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो है वो बेहतर ढंग से किया करो। मॉक टेस्ट देने में थोड़ा बहुत इधर उधर कर लो, चलेगा। किसी मॉक टेस्ट में आप आधे पे भी सबमिट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी एनालिसिस में आधे पे खत्म मत करो। एनालिसिस उसका जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से करो। और आप लोग क्या करते हो, बस मॉक टेस्ट देने से मतलब रह गया है। मॉक टेस्ट दे दिया, हमारा इतना नंबर आ गया, हम तो 30 मार्क का बन गए। बाद में आप लोग कहते हो कि सर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इंप्रूवमेंट कहां से होगा भाई? मॉक टेस्ट का जबरदस्त ढंग से एनालिसिस होना चाहिए। अगर आप 1 घंटे का आपका मॉक टेस्ट है, तो 2 घंटे आप उसको एनालिसिस में दो। 2 घंटे आप उसका एनालिसिस करो। बात समझ में आ रही है? और आखिरी और पांचवी गलती का अगर हम बात करें, तो रैंडम स्टडी करना। सही बात है। अब जैसे हम यहाँ पे इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना आपको शुरू किए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमने परसेंटेज पढ़ाया, ठीक है? परसेंटेज पढ़ाया सबसे पहला टॉपिक हमने। जाके देखेंगे तो परसेंटेज खत्म भी हो चुका है 2 लेक्चर में। एक लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया है, कल से आगे बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कल खत्म हो जाएगा। तो परसेंटेज हमने पढ़ा। अब परसेंटेज के बाद हम लेके आ जाए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद हम आपको पढ़ाने लगे एवरेज।
एवरेज। एवरेज के बाद हम आपको पढ़ाने लगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद हम आपको पढ़ाने लगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे आपका कमांड नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर आप परसेंटेज पढ़े हो तो परसेंटेज से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं वो एक साथ कंप्लीट होना चाहिए। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये सब क्या परसेंटेज ही है। अगर परसेंटेज आप ढंग से कंप्लीट कर लेते हो तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम परसेंटेज पहले पढ़े हैं तो तुरंत लगे हाथ प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करेंगे, लगे हाथ डिस्काउंट खत्म करेंगे। तो आप लोग का क्या है, अभी इस क्वेश्चन में फंसे। आज परसेंटेज पढ़ रहे हो, कल उठाओगे एवरेज पढ़ना शुरू कर दिए, परसों उठाओगे नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू कर दिए। तो ऐसे कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। बार बार कहते हैं कि एक सीक्वेंस में बना के चलो। अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अगर हमने पढ़ा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अगर हमने पढ़ा, तो फिर तुरंत लगे हाथ ट्रेन खत्म करेंगे, लगे हाथ बोट एंड स्टीम खत्म करेंगे। क्योंकि ट्रेन और बोट एंड स्टीम क्या है, ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ही है। पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही टॉपिक हुआ करता था, लेकिन अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब बढ़ गए तो आपका अलग अलग करके पढ़ाया जाने लगा। तो एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक पैटर्न बनना चाहिए, तभी जाकर के आप कंप्लीट कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा, और ये जो गलती हमने बताया इस गलती को आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आप हमसे कुछ चाहते हैं तो कमेंट करके बताएंगे, ये तो आपका प्रॉमिस है कि हम पूरा करेंगे। हाँ, बीच बीच में हमने शुरू में ही बताया था कि इसको स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा व्यस्तता रहता है, तो कभी कभी अब्सेंट भी रहेंगे, लेकिन समय से पहले आपका पूरा का पूरा खत्म करेंगे। और इसके बाद हम आपका मिक्स प्रैक्टिस का भी वादा हम कर चुके हैं कि मिक्स प्रैक्टिस भी आपको एग्जाम से पहले करा देंगे। तो आप इसको ज्वाइन करो और 10:30 बजे सुबह में लाइव आओ, हमारे साथ मजे के साथ पढ़ेंगे। ना समझ में आए तो बता देना कि हाँ आपने क्या बोला था, या फिर इससे बाहर का कुछ भी आ जाए तो बता देना कि आपने क्या बोला था। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।